हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें a = दे रखा है, b दे रखा है और c दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, ए बी सी का HCF अपॉन में ए बी सी का LCM हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो तीनों a b और c टर्म दे रखी हैं, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, वो देखेंगे और उनकी सबसे कम पावर देखेंगे। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सबसे कम पावर किस में है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर इन तीनों में से ये ले लेंगे। इसी तरीके से 3 में देखेंगे सबसे कम पावर किस में है, सिंपल 3 में। ठीक है, ऐसे ही 5 में देख लेंगे सबसे कम पावर जो है सिंपली 5 में है, तो 5 ले लिया। अब हमें क्या करना है, अपॉन में LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM के केस में हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 वाली टर्म के लिए हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 ले लिया। ठीक है, और LCM और जो 3 के केस में 3 की पावर 3 है, और 5 के केस में 5 की पावर 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें कैंसिल कर लेते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पावर 2 बचेगा। 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ भी 2 पावर बचेगा। 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ भी पावर 2 बचेगा। तो हमारे पास जो टर्म बची है, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये हमारा कितना हो, 4 इंटू 9 इंटू 25, तो ये हमारा आ जाएगा 1/900। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, यहाँ पर बोला है यदि 5 की पावर x - 3 इंटू 7 की पावर y - 2 इक्वल है 6125 के, तो हमें x + y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6125 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 5 से करेंगे इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 25। फिर 5 से हो रहा है 2, 4 और 5, फिर 5 से किया तो ये हमारा हो गया 49। अब ये 7 से होगा तो ये 7, 7 और 1। ठीक है, तो ये जो है 6125, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। तो हम इसको इसके इक्वल रख देते हैं। तो 5 की पावर x - 3 इंटू 7 की पावर y - 2 इक्वल होगा 5 3 इंटू 7 2 के। ठीक है, अब दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूं 5 की पावर को, तो x - 3 इक्वल होगा 3 के, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर x - 3 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब ऐसी 7 की पावर को कंपेयर करेंगे तो y - 2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो x और y हमें पता लग गया। हमें वैल्यू निकालनी थी x + y की, तो 6 + 4 हमारा आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। हमें बतानी है, जो 4 स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन ईच ऑफ द 2 फ्रैक्शन। कोई भी 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनका प्रोडक्ट करें तो 1/6 आएगा। क्या हमारा जो 1/6 है इन दोनों से 1/2 से और 1/3 से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो 1/6 है वो दोनों से छोटा है यहाँ पर। अगले में देखते हैं, तो हमें पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन ईच ऑफ द 2 फ्रैक्शन। अब इसमें उल्टा बोला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है नीचे वाले नंबर से। ठीक है, जैसे 3/2 हो गया, 5/3 हो गया। अगर इसको मैं प्रोडक्ट निकालूं तो हमारे पास 15/6 आएगा। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो 5/2। तो यहाँ पर जो ये 5/2 है, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। ऐसी 4/7 और 7/4 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये भी सही है, चौथा स्टेटमेंट भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। तो इनमें से कौन सा है वो ट्रू नहीं है। तो पहला है हमारा 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये करेक्ट है। 1 जो है हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ दैट नंबर, ये भी करेक्ट है। ठीक है। सी है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज़ अ फाइनाइट, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है हमारे पास डी इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हमारा 2 होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो केवल डी जो है इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है हमें यहाँ पर डाटा दे रखा है रेंज माइनस मॉड प्लस मीडियन इज इक्वल टू। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेंज कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हमारे पास कितनी बार है, 5 2 बार है। ठीक है, तो 5 को हम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 7 1 बार है, फिर 8 1 बार है, फिर हमारे पास 11 हो गया, 11, फिर 14, फिर 16, फिर 23। ठीक है, तो रेंज पहले निकालते हैं। रेंज क्या होता है, सबसे बड़े नंबर में से 23 है, सबसे छोटे नंबर को घटा दो तो 21 आ जाएगा रेंज। अब मॉड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो 5 यहाँ पर 2 बार है, तो रेंज मॉड हमारा 5 हो गया। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, वो नंबर जो बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो बीच में तो यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं, 7 और 8 आ रहे हैं, क्योंकि 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए। जब 2 नंबर आते हैं बीच में तो दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करना है, एवरेज निकाल देना उसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको अगर जोड़ के करें तो 7.5 आएगा। ठीक है, रेंज मॉड और मीडियन तीनों पता लग गई। हमें क्या निकालना है, रेंज। पहले रेंज हमारे पास कितना है, यहाँ लिख देते हैं। रेंज हमारे पास है 21 माइनस मॉड हमारा 5, उसमें प्लस करना है मीडियन 7.5। तो 21 में से हमें 12.5 घटाएंगे तो हमारे पास 8.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है यहाँ पर, इसमें बोला गया है कि संख्या दे रखी 6 7 8 से लेकर 35 तक। ठीक है, कार्डों पर लिख दी जाती है। एक संख्या एक कार्ड पर लिखी जाती है तथा इन्हें एक बक्से में रख दिया जाता है। इस बक्से में से एक कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हमें बोला कि इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर टोटल जो कार्ड हैं हमारे पास, उनमें नंबर लिखा गया है 6 से लेकर 35 तक का। ठीक है, तो 6 7 8 करते हुए लास्ट का जो है 34 और 35 है। ठीक है, तो इनके बीच में जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर 7 है। ठीक है, 7 के बाद हमारे पास 11 13 17 19 23 29 और इसके बाद 31 है। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गए। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर होगा नहीं इनके बीच में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, कितने होंगे जो उनकी प्रायिकता निकालनी जो अभाज्य संख्या नहीं है, नॉट प्राइम। तो नॉट प्राइम कितनी हो गई, टोटल कितने नंबर होंगे, 6 से अगर 35 तक काउंट करें तो 30 होंगे। 30 में से अगर मैं 8 घटा दूं, 8 हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो 22 आ गए। तो प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट प्राइम की, नॉट प्राइम की। तो 22 बटे टोटल हमारे पास है 30, इसको काटेंगे 11/15, तो 11/15 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी बचत जो है वो बराबर है। विभा की आय क्या है यदि उनकी जो आय का योग जो है वो 81,000 है। तो यहाँ पर बोला है कि अमन है, ठीक है, और दूसरी है विभा। ठीक है, दोनों जो है खर्च करते हैं कितना, 80%। अमन जो है 80% करता है खर्च और विभा जो है 75%। तो इसकी जो है सेविंग कितनी हुई अमन की, 20%, ये बचत। ठीक है, सेविंग 20% हुई और इसकी 25% हुई। ठीक है, ये हो गया। और दोनों का जो टोटल इनकम है वो 81,000 है, टोटल 81 है।
तो हमने ये माना कि जो अमन है इसकी जो इनकम है एक्स है, तो विभा की इनकम कितनी होगी 81,000 में से एक्स घटा देंगे तो इसकी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ बोली है कि दोनों की जो बचत है वो सेम है। ठीक है, अगर मैं एक्स का 20% निकालूं वो इक्वल होगा 81,000 माइनस एक्स के 25% के। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, इसको काटा 5 से 4 और इसको काटा तो 5, तो हमारे पास क्या है 4x इज इक्वल टू 81,000 माइनस एक्स इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर इसको अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो 4x इक्वल टू 81,000 इंटू 5 माइनस 5x। अभी -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 9x इक्वल टू 81,000 इंटू 5, 9 से कैंसिल करा इसे तो ये 9000। तो x आ गया हमारा 45,000। x हमने किसकी सैलरी मानी थी, अमन की सैलरी 45,000 है। तो जो विभा है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 81,000 में से 45,000 माइनस कर देते हैं तो 000, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 4 गए 3, तो 36,000 जो है विभा की सैलरी होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताना है कि इसमें से ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ दे रखा है 36 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है और 25 हमारा 5 का होता है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 6 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसको भी ले सकते हैं 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली तो क्या लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी करके। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, दोनों को ब्रैकेट ओपन है, 6x प्लस 6y माइनस 5x माइनस 10y। ये माइनस वाली फॉर्म लिख दी, अब प्लस वाली भी लिखेंगे तो 6x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 10y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओपन करा 6x प्लस 6y माइनस 5x प्लस 10y हो गया, ये हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 6x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 10y हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x माइनस 5x, तो x आ गया। ठीक है, और 6y प्लस 10y प्लस 16y हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6x प्लस 5x तो 11x माइनस 4y। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है और एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4 है। तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको में से एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू तो दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई हमें 2 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 4। और हमारे पास जो है एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू लिख देंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमारे पास ये 2 आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 5 3 गए 5/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो x इंटू वाई हमारा 3/4 है इंटू और ये हमारा 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, तो हमारे पास है 15/8 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 49x माइनस 5 7 35 8 चौक 32 x प्लस 8 दूनी 16। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, x वाली टर्म को एक साइड ले लिया तो माइनस का हो जाएगा और एक माइनस का 35 वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 49 में से 32 गए तो हमारे पास कितना बचा, 9 में से 2 गए 7 और ये 1 17x
और ये हो जाएगा हमारा 51। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x + 1/2 की। तो 3 × 3 + 1/2 जो कि 10/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट किया तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P, Q और R हमें दे रखा है। हमें P माइनस और Q माइनस R माइनस P इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले Q है, ये लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। तो Q हमारे पास है x² + 8x - 3। ठीक है, इसमें से माइनस करना है R को। R हमारे पास है -5x² - 3x + 2 और फिर माइनस करना है, इसे करने के बाद फिर माइनस करना है P को। P हमारा है 3x² - 7x + 8। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँ तो यहाँ आएगा हमारे पास x² + 8x - 3। अब माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले के, तो प्लस का 5x², ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज, -3x² प्लस का 7x माइनस का 8। अब देखिए x² 5x² - 3x², 5 और x² 6 हो गया, में से 3 गए, 3x² आ गया। 8x + 3 11x और +7 18x, तो +18x -3 -2 -8, तो माइनस का 13 हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन में वो क्या होगा, 3x² + 18x - 13, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड दे रखा है। ठीक है, और बताना कि ये ऑप्शन दे रखे हैं 5, इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने यहाँ पर फिगर लगा रखी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ट्रायंगुलर पिरामिड है 6 फेसेस। तो यहाँ पर कितने फेसेस हैं, तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 फेसेस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ 4 वर्टिसेस। तो यहाँ पर वर्टिसेस कितने, 4 हैं, ये स्टेटमेंट तो हमारी सही है। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ 6 एजेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज़ 14। अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या ये 14 आ रहा है, तो ये 14 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ट्रायंगुलर पिरामिड इज़ ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन। तो ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो इसमें पूछा था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ओनली ए, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 4 की रोटेशनल सिमेट्री किस में होती है, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर में होती है। अगर स्क्वायर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से होता है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ से, एक डायगनली और एक हमारी इधर से डायगनली। तो 4 जो है ऑर्डर किस में होंगे, स्क्वायर में होंगे, तो ओनली ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी और सी डी, ये सी और ये डी हो गई, बाइसेक्ट कर रही है किस पे, ओ पर। आगे बोला है जॉइन ए सी को जॉइन कर दिया और हमने बी डी को जॉइन कर दिया। अब आगे बोला ट्राइंगल जो बन रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर जो बाइसेक्ट ईच अदर है, मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 साइड हैं और तीसरा हमारा एंगल होगा इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है किसी त्रिभुज ABC भुजा BC पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल PAC 40 डिग्री, एंगल ACB 35 डिग्री है। यदि CB को Q तक बढ़ाया जाता है तो AB बराबर AC है, तो ABQ बताएं कितना होगा।
तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया A, B और C। अब बोला है कि P कोई पॉइंट है BC पर, हमने ले लिया ये P पॉइंट है, ठीक है। और जो है PAC अगर मैं इसको जॉइंट कर दूं इससे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है 40 डिग्री है। और ACB जो है ACB ये वाला जो एंगल है वो हमारा 35 डिग्री है, ठीक है। अब आगे बोला है कि CB को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें Q तक, ठीक है, और बोला है कि AB जो है वो इक्वल है AP के, तो ABQ बताओ कितना होगा। ये वाला एंगल हमें निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये है 40 डिग्री दे रखा है, ये 35 है, तो इसकी हेल्प से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है और अंदर की जो दो एंगल हो, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो 40 और 35 ये हो जाएगा हमारा 75, ठीक है। अब जो ट्राइंगल है हमारे पास ABP ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर लीनियर पेयर वाला लग जाएगा, अंदर यहाँ 75 आ रहा है, हमें बाहर वाला x निकालना है। तो 180 में से अगर हम 75 घटा दें तो 105 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है इसमें द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 38,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, उसके सरकमफ्रेंस का जो बेस का सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है 110 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो अगर मैं सिलेंडर ड्रॉ करूँ इस तरीके से, इसका जो बेस सर्कुलर होता है उसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr, ये 110 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं r निकालूँ 2 × 22/7 × r इक्वल टू 110, तो r जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 110 × 7 अपॉन में 2 × 22। तो 2 से काटा ये 55, 11 से काटा 5 और ये 2, तो 35/2 जो है वो हमारा रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस पता लग गई। अब हमें करना क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम होता है πr²h जो दे रखा है 38500, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा 35/2, ये भी 35/2 इंटू h इक्वल टू 3850। तो इसको सॉल्व करते 7 से काटा ये 5 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 11, ठीक है। तो हमारा जो r आएगा वो कितना आ जाएगा 385, ये 00 है, अपॉन में 11 × 5 × 35, ऊपर आ गया हमारा ये 2, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है h जो है वो कितना आ जाएगा 40 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा h जो है ये h है, h 40 आएगा। अब पूछा क्या है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2πrh। पाई की वैल्यू पता है हमें 22/7, r हमारा 35/2 और h हमारा कितना है 40। इसको भी सॉल्व करेंगे, 7 × 35, 2 से काटा और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है द कॉस्ट ऑफ अ ग्रास कारपेटिंग इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन एट ₹30 पर मीटर स्क्वायर इज ₹1,80,000। तो यहाँ पर टोटल जो है कॉस्ट दे रखी है हमें कितनी 1,80,000, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 30 रुपये है, ठीक है। तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं कितना होगा। एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 1 मीटर की कॉस्ट से। तो 0 कटा, इसको काटा तो हमारा आएगा 6,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब बोला था रेशियो ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड की जो साइड का रेशियो है वो दे रखा है हमें 5:3 का। तो 5x लेंथ हो गई, ब्रेथ हमारी 3x हो गई। तो एरिया अगर मैं निकालूं तो 5x × 3x इज इक्वल टू 6,000। तो x स्क्वायर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे, तो
तो 6,000 अपॉन में 15, ये आएगा हमारा 400। तो x की वैल्यू आ गई 20। x हमारा 20 हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। l हमारा हो गया 100, b हो गया हमारा 60, ठीक है, मीटर में। अब पूछा क्या है, हमें बोला है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ गार्डन एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। फेंसिंग के लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी हमारा 160, 60 दूनी 16 दूनी 32, 120 मीटर। और टोटल कॉस्ट जो निकालेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 320 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 16,000 रुपये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत ABCD की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एक रेक्टेंगल था, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर थी और इसका क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब ये बोला है कि इसका जो हम एक नया रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ेगी, हमें नहीं पता कितनी है, चौड़ाई उतनी ही रहेगी। तो पहले यहाँ चौड़ाई निकाल लेते हैं, L इंटू बी इक्वल टू 210। तो लेंथ हमारी 15 है तो ब्रेथ निकालेंगे, 210 को 15 से डिवाइड कर देते हैं, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 2 और इसको काटा तो हमारा 14 आ जाए 14, ठीक है। तो इसकी ब्रेथ आ गई 14 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई तो 14 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अब बोला है लंबाई कितनी बढ़ाएंगे इसमें, तो 15 प्लस x हमें नहीं पता। और इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, इसका 2/1/3 गुना, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा नया एरिया वो कितना होगा, 210 का 2 तिया 6 7 7/3, इसको काटा, यह आएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नया जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया 490 सेंटीमीटर स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं इसका एरिया का फॉर्मूला लगाऊं तो लेंथ हमारे पास है 5 और 15 प्लस x, ब्रेथ है 14 इक्वल टू 490। तो 15 प्लस x इक्वल टू 490 अपॉन में 14, कैंसिल करा 7 7 दूनी 14, 70 और उससे करा 35, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 माइनस 15 करा तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना और बढ़ाया, 20 और बढ़ाया, तो नई जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी 35 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। नई लेंथ 35 सेंटीमीटर होगी। अब पूछा क्या है हमें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा जो नया रेक्टेंगल बनेगा। तो नया रेक्टेंगल जो है उसकी लंबाई 35 है, चौड़ाई 14 है। तो इसका जो बनेगा 2 इंटू लेंथ हमारा है 35 और ये 14, तो 2 इंटू 49, तो ये आ जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये थे हमारे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे गए थे 28 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।